दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई अक्टूबर से आपको तैयारी कैसे करनी है और ऐसा तरीका बताने वाला हूं ना तो आपको किसी YouTube चैनल ने और ना ही आपको स्कूल और कोचिंग कहीं पर भी यह तरीका नहीं बताया गया होगा। हालांकि यह तरीका मैं अपनी कोचिंग में स्पेशल बुला करके स्टूडेंट को बताता हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन दे रहा हूं। तो आप इस वीडियो को केवल 20 मिनट की ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट सभी की तैयारी एकदम बहुत ही अच्छे से मैं बता दूंगा। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हितेश। मैं पिछले 5 सालों से एजुकेशन के फील्ड में कार्य कर रहा हूं और जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके दम पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्लास 10th की तैयारी कैसे करनी है। और अक्टूबर महीना चल रहा है तो आप जिस भी महीने में तैयारी कर रहे हो तो आप कोई जरूरी नहीं, अब नवंबर में हो तो नवंबर में भी इस वीडियो को देख सकते हो, अक्टूबर में किसी भी महीने में आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बताएंगे कि आप लोगों को अपनी तैयारी, जो कंप्लीट तैयारी है वो कैसे करनी है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, इन सभी विषय की तैयारी मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग सभी सब्जेक्ट की आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अगर आपका टारगेट रहेगा हमें 600 में 600 नंबर का, क्योंकि अगर आप 600 में 600 सोचेंगे ना तभी जाकर के आपके बोर्ड एग्जाम में 600 में 580 नंबर आएंगे। ये मान के चलिए, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है जो बच्चे 90 कहते हैं ना वो 85 लाते हैं, और जो बच्चे कहते हैं सर हम 95% लाएंगे वो 90% ला के आते हैं। तो आपका ये टारगेट है कि भैया हमें 600 में 600 की तैयारी करनी है और इसके बीच में हमारे कितने भी नंबर आए वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें 600 में 600 का टारगेट लेकर के चलना है। तो चलिए सबसे पहले आपको कंप्लीट तैयारी कैसे करनी है। और हाँ, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे, पूरी वीडियो को देखना है, स्किप बिल्कुल मत करना। अगर स्किप कर दोगे तो जो लाखों स्टूडेंट इस वीडियो को देख करके सीखने वाले हैं वो आप शायद भूल जाओ, जो छोड़ देंगे। तो फिर चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं जब भी कोचिंग वगैरह पढ़ाता हूं तो लास्ट में जो स्टूडेंट्स मैं कहता हूं ना वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। और जो मैं लास्ट में अपने स्टूडेंट्स से कहता हूं, काफी सारे स्टूडेंट तो होते हैं वो फॉलो ही नहीं करते हैं, और जो काफी सारे स्टूडेंट्स जो फॉलो कर लेते हैं 50 में 10 या 20 या फिर 200 में 50-60, उनका जो परसेंट रहता है ना वो भाई आप देखने वाला होता है। अर्धवार्षिक परीक्षा में काफी अच्छे मार्क्स आए बच्चों के, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, इन सभी की प्रिपरेशन अलग से बताएंगे। इससे पहले देख लीजिए, डू नॉट फॉलो दिस मिस्टेक, यानी कि ये मिस्टेक जो आप करते हो ना, इनको अगर आप बंद कर देते हो तो मान के चलिए भाई आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स तो यहीं से आने लगेंगे। देखिए सबसे पहला तरीका है कि क्लास लेने के बाद जो पढ़ा है उसे 2 से 3 बार घर पर रिवीजन करना। ये मैं हर बार अपनी कोचिंग में बताता हूं कि भाई अगर आपकी क्लास, कोचिंग, ट्यूशन कहीं पर भी कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो सबसे पहले उसे अच्छे से समझो, और समझने के बाद अगर आप समझ गए तो घर पर जाने के बाद 2 से 3 बार उसका जरूर रिवीजन कर लो। और अगर आप उस चीज को रिवीजन कर लेते हो तो भाई आप वो चीज आपके माइंड में फीड हो जाती है और फिर कभी भी उसको आप लोग बिना देखे सुना सकते हो। ये नहीं आज पढ़ा और उसको 1 महीने के लिए छोड़ दिया फिर कभी भी नहीं देखा। ऐसे करोगे तो आप लोग हर एक टॉपिक को पढ़ोगे लेकिन याद नहीं होगा। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि क्लास लेने के बाद में 2 से 3 बार जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करना, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं हर बार बताता हूं अपने स्टूडेंट्स को। पॉइंट है हमारा कि क्लास, कोचिंग, आप जहां पर भी क्लास लो, कोचिंग में लो, स्कूल में लो, मेरे द्वारा लो या फिर किसी अदर यूट्यूब चैनल के द्वारा लो, जहां पर भी पढ़ो, आप जो भी पढ़ते हो ना, जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पर कोचिंग में या फिर कहीं पर यूट्यूब से क्लास ले रहे हो कहीं से बैठकर, ठीक है ना। तो जहां पर आप क्लास बैठ करके ले रहे हो, जहां पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते समझो और समझने के बाद में उसी का, ठीक है ना, उसी समय नोट्स भी बनाओ। देखो अगर ये तरीका अपनाओगे ना तो आप कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स भी ये अपनी तरीका अपनाते हैं, तभी तो भाई वो लोग अच्छे सिलेक्शन उनका हो जाता है ना। जो सिलेक्शन जिनका नहीं होता है उनका तरीका ये होता है, वो क्लास तो ले लेते हैं लेकिन वो नोट्स इस तरीके से बनाते हैं जैसे रफ हो एकदम। अगर आप कभी भी क्लास में नोट्स रफ समझ के बनाएंगे तो आपको कभी भी याद नहीं होंगे। तो ये समझ के आपको नोट्स बनानी है कि यही हमारी फेयर नोट्स हैं और यही हमें लंबी समय तक याद रहने वाली हैं, ठीक है। और ये मत देखना कि कॉपी सफेद है, काली है, पीली है। जिस भी टाइप की कॉपी है, काली कॉपी है, उसमें भी आप अपने फेयर नोट्स की तरह अच्छे से 100 नोट्स बना सकते हो और उसी में तैयारी आप कर सकते हो। पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाओगे वो अधिक समय तक याद रहेंगे, ठीक है। समझ गए। ये 2 पॉइंट आपको जरूर अपने जो लाइफ है ना, मतलब कि जो पढ़ाई है उसमें जरूर ऐड करने हैं। अगर आप ऐड करोगे तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहेगा, आप देख लेना, ठीक है ना। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारे सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, इनमें आपको क्या करना है और क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आपका जो मार्क्स है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, क्या तरीका है, क्योंकि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो ना वो तरीका गलत है। एक स्ट्रेटजी होती है, एक स्मार्ट वर्क होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ठीक है ना, इसको मैंने नाम दिया है कि तैयारी करने का प्रो
ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, ठीक है ना। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है जो कि मैं बताता हूं अपने स्पेशल क्लास में, ट्यूशन में, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको यहां बता रहा हूं, तो आप अच्छे से देखिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। और पसंद आया रही वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की, कि साइंस में आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले साइंस का जो पेपर पैटर्न है उसको मैंने अच्छे से समझ लिया है और हर एक चीज को मैं जानता हूं और वैसे ही मैं आपको बताऊंगा, तो आप दिक्कत मत लेना, सब आपको अच्छे से समझा दूंगा। सबसे पहले देखो यहां पर कि आप लोगों को क्या करना है। साइंस में जो आपके एमसीक्यू आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सभी से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है कि आपको डेली 20 एमसीक्यू तैयार करने हैं, जिसमें से आप लोग फिजिक्स के 7 एमसीक्यू ले लेना और केमिस्ट्री के 6 एमसीक्यू ले लेना और बायोलॉजी के 7 एमसीक्यू ले लेना, ठीक है ना। और इनके जो एमसीक्यू आप लोगे ना वो चैप्टर वाइज लेना, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो 20 एमसीक्यू है ना, इनकी मैं क्लास रेगुलर अपने चैनल पर लाने वाला हूं। अब मैं लाने वाला हूं अक्टूबर से, ठीक है ना। अक्टूबर से आपकी तैयारी रेगुलर कराने वाला हूं। तो आपको अगर मेहनत नहीं करनी है तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बिना ढूंढे, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको अच्छे से ढूंढ करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको 20 डेली हर एक क्लास में सुबह दूंगा, ठीक है ना। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सभी के 20 एमसीक्यू आपको सुबह मिलेंगे मॉर्निंग में, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, लेकिन अब हम अलग अलग देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को, क्योंकि इनका सिलेबस अलग है। फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायो अलग है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए सबसे पहले फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में क्या है, तो भैया देखिए फिजिक्स में लॉन्ग टाइप जो टॉपिक्स होते हैं ना, आप गलती क्या करते हो, आप लोग गलती ये करते हो कि भाई सबसे पहले चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ने के बाद में बहुविकल्पी प्रश्न करते हो, शॉर्ट क्वेश्चन करते हो, लॉन्ग क्वेश्चन करते हो, आपको कुछ याद नहीं रहता। आपको लगता है एक चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन, फिर तो 12 चैप्टर हैं तो कैसे याद करेंगे। देखो तैयारी करने का जो सही तरीका वो ये है कि सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज लॉन्ग टॉपिक्स ढूंढने हैं, ठीक है ना। और अगर आपको लॉन्ग टॉपिक्स नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी साइंस के, तो वो वीडियो आपको यहां पर दिख रही होगी, उस वीडियो को देख लेना। आपके सभी बायो के टॉपिक कवर हो जाएंगे, फिजिक्स के सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल ये तो आपका फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, बायो का टॉपिक है, ये भी बायो का टॉपिक है। जैसे कि लॉन्ग टॉपिक फिजिक्स के होते हैं, विद्युत मोटर हो गया, प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन हो गया, ठीक है ना, दृष्टि दोष हो गया। तो ये सब चैप्टर वाइज जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, जब इनको आप तैयार कर लोगे, जब ये तैयार कर लोगे 2 नंबर 4 नंबर वाले सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, जब ये सारे के सारे आप टॉपिक पढ़ लो, इसके बाद में आपको स्टूडेंट्स जो इनके आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं, जो इनके आईएमपी क्वेश्चन है ना, उनको आप तैयार करो। लेकिन आप तैयार कहां से करोगे, तो तैयार करने के लिए बेस्ट है क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, ठीक है ना। या तो आप किसी ऐसी बुक को लेना जिसमें आंसर दिए रखे हो तो उसको ले सकते हो, या तो आप चैनल के साथ हमारे जुड़ सकते हो और हम आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बायो में भी वही रहने वाला है कि लॉन्ग टॉपिक सबसे पहले तैयार करने हैं। और लॉन्ग टॉपिक कौन है, जैसे पोषण हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं। कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से देखोगे, तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन बैंक ले सकते हो या फिर किसी बुक का फॉलो कर सकते हो, या तो मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो फिजिक्स और बायोलॉजी तो कंप्लीट हो गया, अब बचा हमारा केमिस्ट्री, उसको देख लेते हैं। तो चलिए केमिस्ट्री को भी देख लेते हैं कि भाई केमिस्ट्री में आखिर क्या करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपकी रिएक्शन और आप लोगों का आईयूपीएसी नेम बढ़ जाता है। तो इसकी अलग से मैंने बताई कि तैयारी कैसे करनी है। तो देखो इसमें जो लॉन्ग टॉपिक होते हैं ना, आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो लॉन्ग टॉपिक होते हैं ना, इसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, धावन सोडा हो गया, या फिर बेकिंग सोडा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको मैंने 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो विज्ञान के थे उसमें मैंने बता रखा है, ठीक है। तो जो लॉन्ग टॉपिक हैं उनको तैयार कर लो। लॉन्ग टॉपिक जैसे ही आप तैयार कर लोगे ना, तो आपके एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे, यहां से 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। इसके बाद में आपको पता है क्या करना है। इसके बाद में जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसमें आईयूपीएसी यौगिक भी है ना। तो देखो आपको अलग से सीखना है आईयूपीएसी यौगिक का नामांकन बनाना। यूट्यूब पर आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे आईयूपीएसी नेम कैसे बनाए क्लास 10th, आपकी वीडियो आ जाएगी, देख लेना और सीख लेना, ठीक है ना। इसके बाद में रिएक्शन भी आपको इसी तरीके से सीख लेनी है, और टिप्पणी भी पूछी जाती है क्लास 10th में, तो उनको भी आपको सीखना है। तो केमिस्ट्री की तैयारी आपको ऐसे करनी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और एक कॉपी बना लो, जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको लिखते चलो, ताकि आप इन चीजों को लिख लोगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तैयारी करने में, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हो, हम बात करने वाले हैं अब सब्जेक्ट जो आपका मैथ है।
देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। अगर आपकी तैयारी अभी बिल्कुल नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर सकते, आप नंबर नहीं ला सकते। आप अभी से पढ़ करके, अक्टूबर से पढ़ करके या फिर नवंबर से भी पढ़ के आप 90% ला सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा अपनी कोचिंग में जो 90 से 95% के बीच में लाते हैं नंबर, वो भाई 2 से 3 महीने लास्ट में बहुत मेहनत करते हैं। तो आपको क्या करना है, बचे हुए 2 से 3 महीने में तैयारी करनी है, आप नंबर अच्छे ला सकते हो। ठीक है। मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले ध्यान से समझना। मैथ के लिए मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स से एक ही चीज़ बताता हूं और आपसे भी मैं वही बताऊंगा, और आपको भी देखना, अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हो तो आपको जरूर थोड़ी बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी कि भाई जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे नंबर। ठीक है ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे नंबर। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। एक सवाल को 2 बार लगाओगे, 4 बार लगाओगे ना, तो वो इतना आपको हलवा लगने लगेगा, हलवे से भी हलवा लगने लगेगा। ये समझ लो, अगर आपने एक क्वेश्चन को 3 बार भी लगा लिया ना, तो वो क्वेश्चन आपको 100% श्योर है वो आपको रट जाएगा। तो आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आएंगे मैथ में। फिलहाल हम आपको बताएंगे आपको मैथ की भी तैयारी कैसे करनी है। तो देखो, मैथ को पढ़ने का दो तरीका होता है। सबसे पहले आप लोग मैथ को एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद एक बुक और आती है, डॉक्टर मनोहर रे। देखिए, अगर आपके एग्जाम स्कूल में ये डॉक्टर मनोहर रे की बुक नहीं चलती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको अलग से पढ़ना है, क्योंकि इस बुक में ना वो सारी चीज़ें होती हैं जो किसी बुक में नहीं होती हैं। आइए आपको बताते हैं कि भाई आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए, एनसीईआरटी को जो सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का होता है मैं बताऊंगा, उस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको 100% श्योर है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपके नंबर में इंप्रूवमेंट। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, आपको चैप्टर वाइज एग्जाम्पल्स जो है ना, जो आपके चैप्टर वाइज एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक के जो चैप्टर वाइज एग्जाम्पल है उनको लगाइए, और उनको लगाने के बाद उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है ना। इसके बाद में जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना किसकी, एनसीईआरटी की, तो आपको सारे प्रश्न नहीं लगाने, सारे प्रश्न आपको नहीं लगाने, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। और मैं आपको बता दूं, सारे क्वेश्चन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होते और सारे क्वेश्चन कभी पूछे भी नहीं जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि भाई जो आपके एनसीईआरटी के प्रश्न आपसे लगे कि ये थोड़े कठिन हैं, ये हम नहीं लगा पाएंगे, उनको लगाइए 2 से 3 बार, वो लग जाएगा आपसे। लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल सही से लगाया ना तो वो क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। लेकिन सारे प्रश्न नहीं लगाने, जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के उनको ही लगाना है। और अगर आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीडियो आपको मिल जाएंगी। फिर इसके बाद में आप लोग अनसॉल्व पेपर को भी देख सकते हो। और अगर आप अनसॉल्व पेपर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, अनसॉल्व पेपर में सारे क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है ना। फिर देखो, अगर आपका जब मैथ का जब 50% सिलेबस खत्म हो जाए ना, तब जा करके आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। जब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, इसके बाद में अनसॉल्व पेपर जब उठाना जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए एनसीईआरटी का। ठीक है ना। इतनी चीज़ें समझ ली आप लोगों ने। तो जो स्टूडेंट एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं ना, वो इस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ें। मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि जब आप लोग कोई भी पेपर एग्जाम में, चाहे स्कूल में हो या फिर बोर्ड एग्जाम में, जब लास्ट में बोर्ड एग्जाम में जाओगे ना, तो इतना कर लोगे, केवल इतनी चीज़ें कर लोगे ना, तो आप आसानी से 95+ मार्क्स ले आओगे। और मैंने जो चीज़ शुरुआत में बताई है ना कि मैथ की प्रैक्टिस आपको 2 से 3 बार हर एक क्वेश्चन की करनी है। लगाने के बाद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे नंबर, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना और ये चीज़ कर लेना, एनसीईआरटी आपके यहाँ से कवर हो जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट डॉक्टर मनोहर रे पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है वो केवल एक तरीका है, और मैं मनोहर रे पढ़ाता हूँ अपनी कोचिंग में। पर्सनली मैं बताऊँ, मैं एनसीईआरटी को पहले पढ़ाता था, लेकिन जब मैंने मनोहर रे पढ़ाना शुरू किया तो उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आना शुरू हुआ बच्चों का। तो देखिए, आपको पढ़ने का तरीका क्या है कि भैया, इसमें मैं अनसॉल्व पेपर सॉल्व नहीं कराता हूँ। ठीक है ना। ना ही मैं कोई क्वेश्चन बैंक बच्चों को लेने के लिए कहता हूँ, ना ही मैं एनसीईआरटी। हालांकि अनसॉल्व पेपर के 1 से 2 सेट सॉल्व करा देता हूँ, बस ज़्यादा सेट नहीं सॉल्व कराता मैं डॉक्टर मनोहर रे जब पढ़ाता हूँ। देखिए, मनोहर रे को पढ़ने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले इसमें जो चैप्टर वाइज एक्सरसाइज होती है ना, उनके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं चैप्टर वाइज, सारे के सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक प्रश्न को नहीं छोड़ना है और उन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है इसमें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो मेंशन दिए रहते हैं। ठीक है ना। आप देखना कि जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो मेंशन होते हैं डॉक्टर मनोहर रे वाली बुक में। इसलिए इसमें क्या होता है कि भाई आप लोगों को जो 2015 से लगा करके 2023 तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है।
ये होता है डॉक्टर मनोहर रे मेरे द्वारा पढ़ाने का तरीका। इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो नंबर होते हैं अच्छे आते हैं, उनको क्वेश्चन रट जाते हैं। तो मनोहर रे और एनसीईआरटी में से कोई एक चुन लो और उसको पकड़ लो और उसी से तैयारी करो। जितने अच्छे नंबर उतने, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे नंबर। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से दिमाग में फीड कर लो। मैथ की चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो चलिए हम लोग इंग्लिश को पढ़ने से समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं आप लोगों की जो सामाजिक विज्ञान है, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान को समझ लेते हैं कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान में जो बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे में हैं, क्लास 10th में है, तो सामाजिक विज्ञान ऑब्वियसली उनमें होगा ही होगा। तो जो सामाजिक विज्ञान जो पढ़ते हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो क्लास 10 पास कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि सर किसी के 97 आए, जिनके 98, 99 किसी के नहीं आए। हाईएस्ट स्कोर 98 था किसी लड़की का था, ठीक है ना। तो आप देख लेना कि किस तरीके से आपको इतना स्कोर करना है। अब देखिए जब मैंने उन स्टूडेंट्स से पूछा कि भाई आपके 95, 97, 98 कैसे आए, तो उन्होंने सिंपल से कुछ जवाब दिए थे, मैंने उनको लिख लिया है, ठीक है ना। उन्होंने हमसे कहा था कि सर भैया कि हमारे जो सारे एमसीक्यू है ना, वो हमारे सारे एमसीक्यू सही हैं, सारे एमसीक्यू सही गए और हर एक बच्चे का यही प्रश्न था, हमारे तो सारे एमसीक्यू सही गए। तो मतलब आपको तो एमसीक्यू आपके 100% श्योर है। अगर आपको 90 प्लस मार्क्स या फिर 95 प्लस मार्क्स लाना है तो एमसीक्यू आपको सारे सही करने होंगे, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न था कि जो मुझे नहीं आ रहा था ना, उसे हमने उसी से संबंधित कुछ बना करके लिख दिया। तीसरा उन्होंने बताया कि जो पढ़ाया भैया वही आया। अब देखिए इसका मतलब उन्होंने जो पढ़ा होगा वही आया है। अब देखिए तैयारी करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। वो आपको किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, देखिए ध्यान से समझना। सबसे पहला एक काम इसमें ये करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोगों को क्या करना है कि जो भी चैप्टर हैं उनके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको किस तरीके से पढ़ने हैं। सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने, लॉन्ग 6-6 नंबर वाले चैप्टर, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन सभी के जितने भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनको ढूंढिए क्वेश्चन बैंक या फिर किसी अदर बुक से। और बुक अगर सामाजिक विज्ञान की कोई अच्छी है तो वो राजीव की बुक है, जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, ठीक है ना। इस बुक को आप लोग परचेस कर लेना, वरना किसी के पास वो मांग लेना, वहां से प्रश्नों की तैयारी करना, क्योंकि इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। क्वेश्चन बैंक से भी बेस्ट ये बुक है, ठीक है ना। इसमें आपको देखने हैं चैप्टर वाइज 6-6 नंबर वाले प्रश्न, फिर 4-4 नंबर वाले प्रश्न देखने हैं। जब आपके 6-6 और 4-4 नंबर वाले प्रश्न आपको देखो, सबसे पहले 6-6 नंबर वाले तैयार करो, 4-4 नंबर वाले तैयार करो। डेली कम से कम आप लोग ये कोशिश करो कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 तैयार करें, शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम 1 तैयार करें। और इसके बाद जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू पूछे जाते हैं ना, वो कम से कम डेली हम लोग 20 तैयार करने का प्रयास करो, क्योंकि अगर आप इतना करोगे डेली, तब जा करके आप बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर स्कोर करोगे। और अगर ये नहीं करोगे ना, तो आप वही करोगे जो सारे करते हैं, चैप्टर पढ़ोगे और चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन करोगे और फिर भूल जाओगे। लेकिन ये तरीका नहीं करना है। जो तरीका मैंने बताया वो तरीका आपको करना है, ये तरीका नहीं करना है आपको। जो मैंने तरीका बताया वो तरीका फॉलो करना है, ठीक है ना। क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, 4-4 नंबर वाले चैप्टर वाइज एमसीक्यू 20 डेली वो तैयार करने हैं। इसके बाद में एक काम जो हर एक स्टूडेंट को मैं बताता हूँ वो आपको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है कि चैप्टर की रीडिंग जरूर करनी है, जरूर हर एक चैप्टर को आपको जरूर पढ़कर जाना है। भले एक बार पढ़िए, भले आधा पढ़िए, लेकिन एक बार जरूर पढ़ के जाइए। इससे क्या होगा, जो आपका माइंड होता है ना, ये माइंड जब आप एग्जाम देने बैठेंगे ना, आपको क्वेश्चन भले ना याद आए, लेकिन जो आपने चैप्टर की रीडिंग की है ना, वो आपको याद आएगी और उसके दम पर आप आंसर लिख पाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का जो तरीका बताया, उम्मीद है सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। इस तरीके को फॉलो करना, और अगर इस तरीके को फॉलो करोगे ना, तो सामाजिक विज्ञान में देखना अर्धवार्षिक परीक्षा में ही आपके 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे की जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने भी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा और अभी भी देख रहा है, तो इससे मैं यही कहूँगा, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, ताकि आपको वो मिले जो लाखों स्टूडेंट छोड़ करके चले जाते हैं। क्योंकि अगर आपको 90 प्लस लाना है ना, तो कुछ ना कुछ आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ या फिर जो दूसरे टीचर बताते हैं, ठीक है ना। देखिए इंग्लिश में आपको क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश का कुछ समझ लीजिए, क्या माला झोल है, ठीक है ना। मतलब इसका क्या झोल है उसको जरा समझ लीजिए। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में तो रीडर और ग्रामर 2 सेक्शन होते हैं, रीडर होता है और ग्रामर होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। रीडर में क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है ना, प्रोज होता है और पोएट्री, ये 3 होते हैं किसमें, रीडर में।
इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में आपका रीडिंग होता है, रीडिंग सेक्शन होता है, इसके बाद राइटिंग स्किल्स होता है और आपका ग्रामर सेक्शन होता है। देखिए ये ग्रामर एक अलग है, एक ग्रामर बुक होती है, एक रीडर बुक होती है, लेकिन ये ग्रामर का ग्रामर सेक्शन है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब चलिए हम इनको बात कर लेते हैं कि सप्लीमेंट्री, पोस्ट पोएट्री सभी को तैयार कैसे करना है। तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए सबसे पहले बताएंगे रीडर पढ़ने का तरीका, कि रीडर पढ़ने का क्या तरीका है और किस तरीके से आप रीडर पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो रीडर में। देखिए काफ़ी सारे अलग अलग टीचर आपको अलग अलग तरीका बताएंगे, तो हमारा भी तरीका सुन लीजिए और फॉलो करना, तो आपको ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए प्रोज पढ़ने का जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले समझ लो प्रोज में आने क्या वाला है, फिर बताएंगे तैयारी करने का सही तरीका। देखिए प्रोज में 2 आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे जो कि आपके अनसीन होंगे। अनसीन का मतलब समझ रहे हो? अनसीन का मतलब है कि आप अभी तक आपने उन पैसेज को कभी भी नहीं देखा होगा, ऐसे पैसेज आएंगे। तो ऐसे पैसेज को कैसे तैयार करना है उसको मैं बताऊंगा। इसके बाद देखिए लेसन से आएंगे 2 एमसीक्यू, यानी जो आपके चैप्टर दे रखे हैं प्रोज में उनसे आएंगे आपके 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो उनको कैसे तैयार करना बताऊंगा अभी। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ गए? तो देखो 2 नंबर के यहाँ से मिल जाएंगे, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से तारीफ करनी है। चलिए बात कर लेते हैं कि आप लोगों को जो एक्सट्रैक्ट वाले प्रश्न कैसे तैयार करने हैं। तो मॉडल पेपर आपको देखना है, जो 2023 में जो मॉडल पेपर आया था ना, 24 का तो आया ही नहीं है, तो 23 वाला जो मॉडल है उसे उठा सकते हो, या तो क्वेश्चन बैंक परचेस कर सकते हो, उसमें आप लोगों को जरूर मिल जाएगा 2024 का मॉडल पेपर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 2023 में उठाना या फिर 24 का भी ले सकते हो क्वेश्चन बैंक, उसमें मॉडल पेपर मिलेगा। मॉडल पेपर में जो आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसको आप लोग 1-2 बार हल करिए और उससे थोड़ा नॉलेज लीजिए, क्योंकि अनसीन आएगा तो इतना तो कंफर्म है कि बिना देखा हुआ आएगा, तो उसको तो आप लोग एग्जाम में ही देखोगे जाकर। ठीक है ना, इसको तैयार करने का तरीका मॉडल पेपर पढ़िए, और यहाँ पर जो आपके लेसन वाले एमसीक्यू इनको चैप्टर को अच्छे से, है ना, चैप्टर वाइज अच्छे से डेली 10-10 क्वेश्चन एमसीक्यू के तैयार करिए। अगर डेली के डेली 10-10 एमसीक्यू भी तैयार करोगे ना, तो मान के चलिए बहुत जल्दी आपके 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे प्रोज के, और इतने ही चैप्टर आपके प्रोज में हैं। ठीक, इसके बाद देखिए प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करने का तरीका केवल एक तरीका है, वो मैं बताता हूं, और टीचर आपको और तरीका बताते होंगे, और आपका तरीका है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को रटना। आप रट करके क्वेश्चन को याद करते हो ना, नहीं, आपको रटना नहीं है, आपको चैप्टर की अच्छे से हिंदी तैयार करनी है। जो चैप्टर की जो अच्छे से हिंदी होती है उसको तैयार करनी है, और उसके दम पर आप क्वेश्चन को बना बना करके एग्जाम में लिख करके आओगे। अगर आप बना बना करके नहीं लिख पाते हो ना, तो यूट्यूब पर सर्च करो कि क्वेश्चन इंग्लिश के आंसर को बना बना करके कैसे लिखें, आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देख करके आप इंग्लिश के आंसर को बनाना सीखो। कब तक भाई, इंग्लिश में बहुत प्रश्न है, अगर आप रटना याद करना शुरू कर दोगे ना, तो मैथ, साइंस, सोशल साइंस नहीं पढ़ पाओगे। तो चैप्टर की हिंदी क्या करोगे, सिंपल से बनाना सीखोगे, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन है, याद करने में देरी लगेगी। इसलिए कह रहा हूँ चैप्टर की हिंदी रीडिंग जरूर करिए, अगर उसको कर लिया तो कोई क्वेश्चन आ जाए सब कर ले जाओगे। ठीक है, तो प्रोज पढ़ने का तरीका पता हो गया। अब हम बात करते हैं आगे के, जैसे सप्लीमेंट्री और पोएट्री पढ़ने का तरीके की। तो चलिए फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि पोएट्री पढ़ने का सबसे अच्छा और शानदार तरीका क्या है। तो पोएट्री में सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या आने वाला है। तो देखिए पोएट्री में 2 एमसीक्यू आएंगे, वो भी किससे आएंगे, एक्सट्रैक्ट से आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि भैया ऐसा अनसीन पैसेज जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा, उससे 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। इसके बाद एक आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 30 से 40 वर्ड में, ठीक है ना, 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन आपका आएगा चैप्टर की जो पोयम है ना, वहां से पूछा जाएगा। ठीक है, समझ गए? अभी बताऊंगा तैयार करने का तरीका। इसके बाद देखिए पोयम और सेंट्रल आइडिया ये आएंगे। अब देखिए आप 2 एमसीक्यू कैसे तैयार कर सकते हो। तो इसके लिए जो शुरुआत का तरीका था, मैंने शुरुआत ही बताया था कि मॉडल पेपर से आप तैयार कर सकते हो। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको तैयार करने के लिए आप लोग क्या करोगे, जो पोयम है ना, जो पोयम होती हैं, जब आप देखोगे पोएट्री में पोयम्स, तो सारी पोयम इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, कुछ ही पोयम इंपॉर्टेंट होती हैं, और कुछ ही पोयम की इंपॉर्टेंट पैसेज होते हैं। अब ये पैसेज आपको कहाँ से मिलेंगे, तो पैसेज भी आप लोग यूट्यूब पर सर्च करोगे, इंपॉर्टेंट पैसेज फॉर क्लास 10th पोएट्री मिल जाएंगे। आप लोग उनको पढ़िए, उनकी हिंदी समझिए। अब जैसे ही हिंदी आप समझ लोगे ना, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से कर ले जाओगे। ये तरीका है एक अच्छा प्रोज, पोएट्री और सभी का इंग्लिश को तैयारी करने की। ठीक है ना, ऐसा तरीका फिलहाल आपको किसी ने नहीं बताया होगा, कोचिंग में तो किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है ना, पोएट्री का समझ लिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री की, कि आपको सप्लीमेंट्री की तैयारी कैसे करनी है। सप्लीमेंट्री में ध्यान से समझना क्या करना है आपको। सप्लीमेंट्री में
5 एमसीक्यू आएंगे सबसे पहले, जो कि लेसन से पूछे जाएंगे, एक्सट्रैक्ट से नहीं आएंगे। इसके बाद इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करने का केवल एक तरीका है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, हिंदी को समझना है। चैप्टर की 2 से 3 बार हिंदी आप उसको पढ़ सकते हो। जब 2 से 3 बार हिंदी को पढ़ोगे ना, तभी जा करके आपको वो हिंदी अच्छे समझ में आएगी। और हिंदी की जो मीनिंग है ना, मीनिंग उनको भी अच्छे समझ लेना, और मीनिंग के ऊपर ना उसकी हिंदी को लिख लेना, ताकि आपको मीनिंग भी याद हो जाए और उसकी हिंदी भी याद हो जाए। ठीक है ना। जब मीनिंग हिंदी याद हो जाएगी तब आपको ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और 5 एमसीक्यू को तैयार करने का केवल एक तरीका है कि हिंदी स्टोरी चैप्टर। इसका मतलब क्या समझ रहे हो ना, कि जो चैप्टर हैं उसकी स्टोरी अच्छे से आपको हिंदी में समझनी है। जब आप उसकी स्टोरी को अच्छे से हिंदी में समझ लोगे, तो आप लोग जब एमसीक्यू आएंगे तो उनको देखोगे और दिमाग लगाओगे, अच्छा ये है, इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन ये है। तो इस तरीके से आपको सप्लीमेंट्री की भी तैयारी करनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, ताकि आपका भला हो। और जब दूसरे का भला होगा ना, तभी आपका भला होगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ग्रामर की सेक्शन के बारे में, कि ग्रामर सेक्शन यानी कि जो हमारा ग्रामर पोर्शन है, उसमें क्या क्या आने वाला है, क्या क्या तैयार करना है। तो रीडिंग सेक्शन सबसे पहले समझिए। रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज आएगा। देखिए, अनसीन पैसेज आएगा सबसे पहले, और उससे पूछे जाएंगे आपसे 3 एमसीक्यू। इसके बाद एक और अनसीन पैसेज आएगा और उससे पूछे जाएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तैयारी करने का केवल सिंपल मात्र एक तरीका, जल्दी से बता देते हैं ताकि देर ना होए। अनसीन पैसेज जब आप शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करोगे तो उसको आप लोग मॉडल पेपर से तैयार करोगे, और इसको भी आप लोग मॉडल पेपर से तैयार करोगे। सिंपल है, बता दिया। आगे देखिए राइटिंग में आपका आता है लेटर और एप्लीकेशन। लेटर मैंने आपको बता दिया कैसे तैयार करना है और कौन इंपॉर्टेंट लेटर हैं, उसकी वीडियो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी। उस वीडियो को आप तैयार कर सकते हो, हमारे चैनल पर अपलोड है वीडियो, देख सकते हो उस वीडियो को जा करके। एप्लीकेशन अगर आप तैयार करना चाहते हो तो एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो, लेटर तैयार करना चाहते हो तो लेटर तैयार कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई एक टॉपिक आपको तैयार करना है। दोनों मत तैयार कर देना, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा। मतलब दोनों आएंगे लेकिन अथवा में आएंगे, तो एक ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक चीज़ तैयार कर सकते हो, है ना। और देखिए लेटर मैंने आपको बता ही रखा है, एप्लीकेशन जल्द ही मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, ग्रामर, एक अलग से ग्रामर सेक्शन ग्रामर में होता है। और उसमें क्या क्या होता है, तो देखिए उसमें सबसे पहले 5 एमसीक्यू आते हैं। ये जो 5 एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, ये आप लोगों के पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग, वॉइस और पंचुएशन से आते हैं। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझना, जब आप पार्ट स्पीच, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग, वॉइस, पंचुएशन को पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको लगेगा इतने सारे रूल्स कैसे तैयार करें। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल से बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना है, कि इन सभी के जो रूल्स हैं ना, उनको आप लोग जो इंपॉर्टेंट इसके जो आईएमपी रूल्स हैं उनको आप तैयार करिए। जब आप आईएमपी रूल्स तैयार कर लोगे ना, तो आप लोग उनकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना। जब एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो एमसीक्यू प्रश्न आपसे यहाँ से हो जाएंगे। और जब इतनी चीज़ें कर लोगे ना, तो दूसरा प्रश्न आपसे जो पूछा जाता है इसमें, ठीक है ना। अभी आपको मैं एक और प्रश्न आएगा इसमें, फिलहाल इसमें एक प्रश्न आता है ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसलेशन की तैयारी आप लोग पर वीक में करिए, ट्रांसलेशन बनाना सीखिए। पर वीक में एक बार एक ट्रांसलेशन जो आपका होता है 5 नंबर का आता है, उसको सॉल्व करिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पर वीक में एक सॉल्व कर सकते हो ट्रांसलेशन, और ऐसे करके आप जनवरी फरवरी तक काफ़ी सारे ट्रांसलेशन तैयार कर लोगे। और इतने अगर आपने मान के चलिए 10 भी तैयार कर लिए ना, 10, तो मान के चलिए आप 5 आसानी से ला सकते हो, 5 नंबर, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्लास 10th में जो आप क्लास 10th का पेपर देने वाले हो ना, क्लास 10th का, है ना, इसमें बहुत ही इजी आते हैं ट्रांसलेशन। कोई डिफिकल्ट ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाता, छोटे छोटे 5 सेंटेंसेस होते हैं और उन्हीं का आपको इंग्लिश में अनुवाद करना होता है। बहुत ईजी होता है। हालांकि 12th में आता है डिफिकल्ट, 10th में डिफिकल्ट नहीं आता है। ठीक है ना। तो भाई 10th में हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, 10 बार केवल लगा लेना ट्रांसलेशन को और आपका काम हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें एक और सेक्शन रह जाता है ग्रामर में, उसको देख लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी की। ठीक है ना। इंग्लिश में केवल और केवल उतना ही मैंने बताया, जितना उतना ही पूछा जाएगा और इसके बाद कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, है ना। अब देखिए हम बात करते हैं हिंदी की तैयारी आपको कैसे करनी है, एक एक करके बताएंगे, सब नहीं दिखाएंगे एकदम, जिससे कि आप भड़बड़ाएं मत। हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, टॉपिक बना करके तैयारी करनी है। कैसे टॉपिक बना करके तैयारी करनी है, ठीक है ना। अभी बताएंगे कि टॉपिक बना करके तैयारी कैसे करोगे। तो देखिए टॉपिक बनाकर तैयारी करने का यह मतलब है कि आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश की तरह नहीं, हिंदी में ये करना है कि आपको टॉपिक में 3 कॉपी बनानी है इसकी।
ठीक है ना। देखिए इंग्लिश की भी आप 3 कॉपी बनाइए, इंग्लिश की 3 कॉपी बनाइए और हिंदी की भी आपको 3 कॉपी बनानी है, और हो सके तो आप लोगों को साइंस की भी 3 कॉपी बनानी है ना। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे 3-3 कॉपी बना करके, तो आपको रिवीजन करने में और प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए बता रहा हूँ, हिंदी की आपको सबसे पहले 3 कॉपी बनानी है और उसी तरह इंग्लिश और साइंस की भी 3 कॉपी बनानी है। फर्स्ट कॉपी में हिंदी की क्या करना है, जो हिंदी की पहली कॉपी होगी, जो हिंदी की पहली कॉपी होगी स्टूडेंट्स, उसमें क्या करना है आपको, गद्य पद्य के जो प्रश्न आते हैं 10 एमसीक्यू पूछे जाते हैं शुरुआत में। अगर आपने पेपर को देखा होगा तो आपको पता होगा कि 10 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और ये जो 10 एमसीक्यू उनको तैयार करने का तरीका ये है, कोई भी आप लोग विद्या को उठा लो, अवतार को उठा लो, मास्टरमाइंड उठा लो, या फिर वर्धमान उठा लो, किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाओ और उसमें से कम 300 क्वेश्चन ढूंढो जो कि इंपॉर्टेंट है। 2015 से लगा करके, 2015 से लगा करके जो 2023 तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को तैयार कर डालो। अगर 300 क्वेश्चन निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ज़्यादा निकलते हैं तो फिर आप 300 कर लेना कैसे भी करके, क्योंकि 300 आपको तैयार करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो 300 प्रश्न गद्य पद्य के तैयार कर लो, 10 नंबर के पूछे जाते हैं और 10 एमसीक्यू आते हैं। इसके बाद में देखिए 10 एमसीक्यू और आते हैं, कहाँ से आते हैं, रस से आते हैं, छंद से आते हैं, अलंकार से आते हैं, तत्सम तद्भव, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, इनसे आते हैं। और इसमें एक और टॉपिक हो जाता है रस, छंद, अलंकार। देखो पहले 2022 में 21 में इन सभी में रस, छंद, अलंकार की डेफिनेशन आती थी और एग्जाम्पल करने के लिए आता था, तो उसमें समय ज़्यादा आपका खत्म हो जाता था। लेकिन क्लास 10th वालों ने, यानी कि जो यूपी बोर्ड है, यूपीएमएसपी, उसने चेंज करके क्लास 10th के लिए रस, छंद, अलंकार और ये जितने भी टॉपिक हैं इनसे क्या किया, 10 एमसीक्यू बना दिया, जिससे कि आपका समय बचे और आप लोग ना थोड़ा मेहनत करो। थोड़ी सी कम भी मेहनत पड़ती है इसमें, क्योंकि आपके एमसीक्यू आते हैं और इन एमसीक्यू को आप लोगों को OMR शीट में लिखना पड़ता है, इसमें OMR में लिखना पड़ता है। तो इसमें आपकी मेहनत भी कम पड़ती है, और इनको तैयार करने का केवल एक तरीका है कि भैया रस, छंद, अलंकार को तैयार करने का एक तरीका है कि भैया परिभाषा समझिए और इसका उदाहरण समझिए। देखिए मैंने रस, छंद, अलंकार बता रखा था, लेकिन मैंने अलग से इसलिए लिखा था कि आपको ये समझा सकूं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए तत्सम, तद्भव, समास, ये सारी चीजें, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, इन सभी चीज़ों से क्या करना है भैया, इनको तैयार करने के लिए आप लोगों को इनके डायरेक्ट आपको एमसीक्यू तैयार करनी है। इनकी कोई परिभाषा वगैरह नहीं पढ़नी है, इनके डायरेक्ट आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, बस यही एक तरीका है। इनको नीले वाले को तैयार करने का ये तरीका और काले वाले को तैयार करने का ये तरीका अच्छे से देख लेना, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। अब देखो यहाँ पर जो ये पूरे का पूरा पहली कॉपी है ना, इसमें आपके 20 नंबर की तैयारी हो जाएगी। और ये पहली कॉपी अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तो 10 दिन में एक कॉपी बना लोगे। एक कॉपी बनाने का मतलब एक कॉपी को पूरी तरीके से आप लोग याद कर लोगे, क्योंकि 300 क्वेश्चन आप लोग अगर डेली 50-50 भी तैयार करोगे ना, तो आप लोग 5 तिहाई 15 यानी कि 5 छक्का 30, 6 दिन के अंदर आप 300 प्रश्न तैयार कर लोगे। इसके बाद इसको तैयार करने के लिए बचे हुए 4 दिन में तैयार कर सकते हो, तो 10 दिन के अंदर आपके ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे कोचिंग में थे जिन्होंने 95% से ऊपर मार्क्स लाए, 98 लाए हिंदी में। उन्होंने 15 दिन के अंदर तैयारी करी हिंदी की और उसके नंबर अच्छे आए हैं। तो आपके पास तो बहुत समय पड़ा हुआ है, हिंदी में आप अच्छे नंबर ला सकते हो। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप हिंदी में नंबर नहीं ला सकते। हिंदी बहुत ईजी है और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से इसमें मेहनत करके नंबर आप ला सकते हो। काफ़ी सारे लोग 15-15 दिन में 95+ मार्क्स लाए हैं, ठीक है ना, हमारे कोचिंग में जो पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जो सेकंड कॉपी है उसमें कैसे तैयारी करनी है। सेकंड कॉपी में आपको गद्यांश लिखना है, पद्यांश बनाने हैं। गद्यांश और पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत के जो पद्यांश है उनको तैयार करना है। और इसके बाद में जो संस्कृत के जो प्रश्न आते हैं उनको आपको तैयार करना है। संस्कृत में प्रश्न कैसे आते हैं, तो देखो संस्कृत में जो प्रश्न आते हैं इसमें अनुवाद भी करने के लिए संस्कृत का आता है, ठीक है ना। 4 नंबर का अनुवाद करने के लिए आता है और 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 6 नंबर आपके संस्कृत से आते हैं। इसके बाद गद्यांश और पद्यांश के 6-6 12 नंबर ये हो जाते हैं, और संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश से 10 नंबर यहाँ से। तो अगर आप यहाँ से टोटल नंबर देखेंगे तो आप लोगों के 28 नंबर की जो दूसरी कॉपी है वो बन जाती है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, तो पहली कॉपी 20 की, दूसरी 28 नंबर की, इस तरीके से पहली और दूसरी कॉपी यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाती है। और ये कॉपी आप अपने अनुसार कितने भी दिन में तैयार कर सकते हो। मैंने आपको तरीका बताया, फॉलो आप कर सकते हो। अगर ऐसे फॉलो करोगे ना, इस तरीके से बनाओगे ना, तो आप यही कहोगे हितेश भैया इज द मोर, अब बताएंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं थर्ड कॉपी की। थर्ड कॉपी में आपको क्या करना है, तीसरी जो कॉपी है उसमें आपको निबंध, जीवन परिचय और खंड काव्य, ये जो खंड काव्य होता है कानपुर, अलीगढ़ और आप लोगों के लिए अलग अलग
अलग अलग जो ज़िले हैं अलग अलग तरीके से ज़िले में पूछा जाता है। जो कानपुर का है, अलीगढ़ का है, ठीक है ना, जो मिर्ज़ापुर का है, और जो अलग अलग तरीके से सभी में पूछे जाते हैं। तो खंड का आप अपने स्कूल में पूछ करके आप तैयार कर सकते हो। और जीवन परिचय तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, आप कमेंट करना, हम इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपको बता देंगे। इसके बाद निबंध जो आपका 9 नंबर का पूछा जाता है, ये 10 नंबर का आता है और ये 3 नंबर का। इस तरीके से ये जो कॉपी बनती है टोटल 22 नंबर की बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मैंने स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से समझेंगे, शुरुआत से अगर आपने वीडियो देखी है तो मैंने आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और सोशल साइंस इन सभी की तैयारी बता दी है। केवल और केवल आर्ट की तैयारी नहीं बताई है। तो आर्ट की तैयारी अगर आपको अच्छे से करनी है तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि आप आर्ट में कैसे 95+ मार्क्स ला सकते हो। तो वीडियो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, इस वीडियो को जा करके चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो इस तरीके से सभी सब्जेक्ट की मैंने आपको तैयारी कैसे करनी है और सभी सब्जेक्ट में आपको 95+ मार्क्स लाना है, वो मैंने तरीका आपको इस वीडियो में बताया। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है और अगर आपने ये वीडियो ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखी है तो ये मान के चलिए आपके एग्जाम में 600 में 580 नंबर आएंगे जब आप ये कंप्लीट तैयारी करोगे, मेरे बताए गए तरीके को फॉलो करोगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।